जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, होंगलान के फादर लू फैमिली में आ गए थे, जहां वो लू सेंटोंग से लूचेन को रिलीज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इस पर लू सेंटोंग ने भी उसे साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां लू सेंटोंग ने उसको पूरी तरह से धो दिया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा, लू सेंटोंग ने लुयांग को उनके ट्रेजर ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू सेंटोंग और लुयांग ट्रेजर ग्राउंड के अंदर आ गए थे। तभी लू सेंटोंग मुझसे पूछते हैं, पहले तुम कौन सी स्किल को सीखना चाहोगे? मैं उसके लिए तुम्हें थोड़े समय के लिए गाइड करूंगा, जिससे कि फिर तुम्हें सीखने में आसानी होगी। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उनको बताता है, पहले मैं व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र को सीखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग भी हाँ कह देते हैं। इसके बाद लुयांग की वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उसके फादर उसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग देने लगते हैं, और अब ऐसे ही वहाँ पर लुयांग की ट्रेनिंग होने लगती है, जहाँ ट्रेनिंग करते करते उसको 6 महीने का समय हो जाता है। और अब 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद लुयांग के फादर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि लुयांग ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल, होली टाइगर स्वॉर्ड स्किल और एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट स्वॉर्ड बॉडी स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, जो कि हर किसी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही तीनों स्किल्स को मास्टर करने का। इसके बाद लू सेंटोंग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लुयांग अकेले प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लू सेंटोंग को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, और तभी उसके लेजेंडरी स्वॉर्ड के अंदर हलचल होने लगती है, जो देखकर अब लुयांग को भी मालूम चल जाता है कि आज के दिन कोई ब्लेड मास्टर बन चुका है, यानी कि किसी ने आज स्वॉर्ड आर्ट रियलम के अंदर ब्रेक शुरू कर लिया है। और तभी हम अंकल लू को देखते हैं, जो कि भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। ये देखकर लू सेंटोंग उनसे पूछते हैं, क्या वो जेनु सॉन्ग है जिसने ब्लेड मास्टर लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू किया है? इस पे अब अंकल लू उन्हें ना कह देते हैं, और बताते हैं कि 5 मेजर फैमिलीज के हेवनली चाइल्ड्स में से किसी ने भी ब्लेड मास्टर नहीं बना है, वो शायद कोई दूसरा है। उनकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग भी समझ जाते हैं कि वो जरूर लीजी हुए है, जो कि ब्लड सूर्य का दिशा पर है। और तभी हम देखते हैं उनके पास लुयांग का मैसेज आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से लुयांग से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम लुयांग को देखते हैं, जहाँ पर लू सेंटोंग भी आ गए थे। फिर वो उनसे कहता है, फादर अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, इसलिए आप गोल्डन स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग को एक्टिव कर दीजिए। उसके बाद सुनकर अब लू सेंटोंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं कि क्या इतने जल्दी तुम इसे एक्टिव करना चाहते हो? और ये कहकर वो उसे बताते हैं, लीजी हुए अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है, इसलिए तुम्हें और भी जरा मेहनत करनी होगी, और मैं और मास्टर लू मिलकर गोल्डन स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग को एक्टिव कर देंगे, लेकिन हम उसे सिर्फ 1 साल तक एक्टिव करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उनकी बात सुनकर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है, जिसके बाद लू सेंटोंग वहाँ से चले जाते हैं उस पेंटिंग को एक्टिव करने के लिए। जिसके बाद वो उस पेंटिंग को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से लुयांग के पीछे गोल्डन टाइगर अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर अब लुयांग उसको देखने लगता है, जिसे देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, और कहता है कि इसके अंदर से तो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये कहकर वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, अगर मैं आज एम्परर स्वॉर्ड गॉड और हमारे स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को कंबाइन कर दूं, तो मैं क्या एक न्यू स्वॉर्ड आर्ट को क्रिएट कर पाऊंगा? और ये कहकर वो वहाँ पर लू फैमिली के एंसेस्टर गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को सीखने की कोशिश करने लगता है, और ऐसा करते हुए उसको वहाँ पर 6 महीने का समय बीत जाता है, और फाइनली उसने अपने फैमिली के स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह से समझ लिया था, जिसकी वजह से उस गोल्डन टाइगर की सारी पावर्स उसके अंदर चली जाती है, जो देखकर अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और कहता है कि फाइनली अब मैं ब्लेड मास्टर बनने के काफी ज्यादा करीब हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और ये कहकर वो दोनों ही स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड आर्ट्स को बाहर निकाल कर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को उनके बीच में रख देता है, जिससे कि फिर वो उनके पावर्स को बैलेंस कर सके। जिसके बाद वो उन दोनों मार्शल आर्ट्स को एक साथ कंबाइन करते हुए उनको समझने लगता है, और फिर ऐसा करते हुए उसको फिर से आधा साल का समय बीत जाता है। जिसके बाद फाइनली उसने उन दोनों स्वॉर्ड आर्ट्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, और ये करने के बाद वो दोनों मार्शल आर्ट्स को ही बाहर निकाल देता है, और फिर उनके पावर्स को वहाँ पर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से आसमान की तरफ 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी जाने लगती है। इसकी वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है, और इस पावरफुल एनर्जी को सभी ब्लेड मास्टर्स ही नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो सभी लोग वेस्ट डोमेन की ओर देखने लगते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, असल में लुयांग अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है, यानी कि उसने स्वॉर्ड आर्ट रियलम के अंदर ब्रेक शुरू कर लिया है। उन दोनों स्वॉर्ड आर्ट्स को एक साथ कंबाइन करने के बाद फिर इसके बाद हम स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ डिसेबल्स को देखते हैं, जिन्हें भी मालूम चल जाता है कि कोई एक नया बंदा ब्लेड मास्टर बन गया है, इसलिए वो लोग हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगते हैं, और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि जेनवू सॉन्ग से पहले ही कोई और बंदा ब्लेड मास्टर बन गया। फिर इसके बाद हम लू सेंटोंग को देखते हैं, जो कि बाहर खड़े होते हुए उन दोनों एनर्जी की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम चल गया था कि लुयांग अब एक ब्लेड मास्टर बन चुका है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाते हैं, और वो लुयांग की तारीफ करते हुए लू सेंटोंग से कहते हैं, वाकई तुम्हारा बेटा
तो सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसका टैलेंट तो सच में लाजवाब है। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने जल्दी एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। उसने सिर्फ 26 साल के एज में ही ब्लेड मास्टर लेवल को अचीव कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। उनकी बात सुनकर आप लू सेंटोंग भी कहने लगते हैं लू यंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसके लिए ये अचीवमेंट नॉर्मल है। लेकिन इसी के साथ ही उसने खुद ही एक नया स्वॉर्ड आर्ट को क्रिएट किया है और वही बात असल में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि खुद ही एक स्वॉर्ड आर्ट को क्रिएट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। साथ ही उसके स्वॉर्ड आर्ट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स की पावर है, ये तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। अब उनकी ये सब बातें सुनकर मास्टर लू उनसे पूछते हैं लू यंग हमारे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर 3 सालों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ है ना? इस पर आप लू सेंटोंग भी हाँ कह देते हैं। ये सुनकर आप मास्टर लू भी संभल करते हुए कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि लू यंग ने आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड के आइस स्वॉर्ड आर्ट को भी सीखा हुआ है। और ये कहकर वो आगे कहते हैं वाकई उसने 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के स्वॉर्ड आर्ट्स को एक साथ मर्ज करने में कामयाब हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। सच में ये सब देखकर अब मैं ये कह सकता हूँ कि उसके फ्यूचर अचीवमेंट्स अनलिमिटेड होंगे। इस पर अब लू सेंटोंग भी कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके बाद स्वॉर्ड गॉड बनने का भी एक चांस है। उनकी बात सुनकर मास्टर लू भी स्माइल करते हुए कहने लगते हैं अगर लू यंग एक स्वॉर्ड गॉड बन गया तो फिर हमारे लू फैमिली के अंदर 2 स्वॉर्ड गॉड हो जाएंगे, जो कि हमारे लू फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात होगी। और ये कहकर वो अपने एंसेस्टर से विनती करते हुए कहते हैं प्लीज आप हमारे लू फैमिली के फ्यूचर की रक्षा कीजिएगा ताकि वो आगे जाकर एक स्वॉर्ड गॉड बन सके, बिल्कुल आपकी तरह। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हुआ चौंग को देखते हैं, जो कि लू यंग के ब्लेड मास्टर बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लू यंग मुझसे पहले ब्लेड मास्टर कैसे बन सकता है। फिर उसके बाद हम सू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ उन लोगों को भी मालूम चल गया था कि लू यंग अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है, जिसकी वजह से चुयन गुस्से से कहता है मुझे लगा था कि जेन वुसोंग और ली जुहे के बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लू यंग भी एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। उसने ना सिर्फ एक ब्लेड मास्टर बना बल्कि इसी के साथ साथ उसने जेन वुसोंग को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद सुनकर अब चूजियन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल लू सेंटोंग इसलिए ही उसके प्रति इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि लू यंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। फिर इसके बाद हम सुयान को देखते हैं, जिसको भी मालूम चल गया था कि लू यंग अब एक ब्लेड मास्टर बन चुका है, इसलिए वो आसमान की तरफ देखते हुए लू यंग से कहती है लू यंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्वॉर्डलेस सेलर को दिखाया जाता है, जिनको भी मालूम चल गया था कि लू यंग अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है, इसलिए वो भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे। फिर वो जेन वुसोंग से पूछते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा। उनकी बात सुनकर अब जेन वुसोंग उन्हें बताता है मास्टर मुझे स्वॉर्ड आर्ट जिले में ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी ज्यादा समय लग जाएगा, यानी कि करीब 6 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद सुनकर अब स्वॉर्डलेस सेलर उसको बताते हैं वो इस डोमेन के लू फैमिली के हेवनली चाइल्ड अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है, यानी कि लू यंग अब एक ब्लेड मास्टर बन चुका है, इसलिए हम वहाँ पर जाके उनको कांग्रेचुलेट कर देंगे और साथ ही साथ न्यू ब्लेड मास्टर लू यंग को हम फाइट के लिए चैलेंज भी करेंगे, ताकि इससे तुम भी जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर पाओगे और फिर एक ब्लेड मास्टर बन जाओगे। इस पर अब जेन वुसोंग भी उन्हें हाँ कह देता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग उनको बधाई देने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि लू यंग अब एक ब्लेड मास्टर बन चुका है। फिर वहाँ पर सुयान के फादर भी आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो उनके पास जाकर उनसे कहता है मुझे लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली हुई है, इसलिए मैं उसे जल्दी ही हासिल कर लूंगा और फिर सुयान के सोल को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, जिसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। वो लू यंग की ये सब बातें सुनकर सुयान भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर लू यंग को बधाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्डलेस एल्डर और जेन वुसोंग लू यंग को बधाई देने के लिए आ गए होते हैं और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।